那些岁月曾经在你脸上留下的痕迹। माँ, ये गलत फहमी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी आप इसे ना सुलझा के कर रही हैं। माँ अभी तक वो बात भूली नहीं है, पर यूचिंग और मैं आप दोनों में सुलह करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 सालों की सारी यादें दर्द भरी ही होंगी। आप दोनों हमेशा खुश रहें। हम कब के लैंड हो चुके हैं? उसने अब तक एक भी कॉल नहीं किया। आज उसका जरूरी ऑपरेशन है, वहीं बिजी होगा। छोड़ो भी, तुम्हें पता है हमारी फ्लाइट अटेंडेंट्स के बॉयफ्रेंड्स पहले से आकर एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं और फिर वहीं से डेट पर जाते हैं। लेकिन तुम्हारा डॉक्टर बॉयफ्रेंड एक बार भी तुम्हें पिकअप करने नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता कि वो कभी तो आए? वो डॉक्टर है तो बिजी होता है, लोगों की जान बचाता है। वो मुझे रोज लेने आए तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती ना? सर्जरी खत्म हुई? मेरी बात मानो, एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ। तुम दोनों ने शादी अभी तक नहीं की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग देर कर रहे हो? ए, कैप्टन यूचिंग। हाँ? उसका मैसेज आते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो, यहाँ तक कि मुझे भी। वेरी बैड। मुझे शॉपिंग सेंटर लेके चलोगी? ओके, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ओके, चलोगी ना? हे, 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैप्टन यूचिंग के चेहरे पर भी कभी इतनी प्यारी मुस्कान आएगी। दिखाओ तो। हाँ? ये प्यारी मुस्कान से क्या होता है? चुप करो। तो दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है। ऐसा क्या लिखा है उन्होंने? हाँ दिखाओ ना। अरे बस हाई तो लिखा है और बस कुछ हाई भी नहीं से है। इतनी मुस्कुराहट। हाँ, आ रही हूँ। शुलान, तुम अचानक कैसे चले आए? दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? हेलो शूलान, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ 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 यहाँ से। शुलान प्लीज उसके पास। शूलान देखो, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं क्या हुआ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। छोड़ो शुलान मेरा बात हाथ। तो सुन लो जाओ उसकी। यहाँ से। ये यहाँ बस तुमसे माफी मांगने के लिए आई तो है। बताओ मैं क्या करूँ? मैं उसका स्वागत करूँ? करूँ क्या? इसके आने से तुम्हें खुशी हो रही होगी, मुझे नहीं। नहीं शुलान, छोड़ो। कम से कम सुनो छोड़ो तो वो मेरा कहना हाथ। क्या चाहती है। तुम्हें ये गलतफहमी सुलझानी होगी, तभी मन शांत होगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक मौका और दोगी। प्लीज उसकी एक बार बात सुन लो शुलान। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार करता है। मेरा दिल टूट गया। उस वक्त मैं खुदकुशी करना चाहती थी। मैं कूदने ही वाली थी कि डॉक्टर गांव ने मुझे बचाया। जब उन्हें सच पता चला तो उन्होंने मुझे सहारा दिया।
मुझे संभाला। उन्होंने जो भी कहा दिल से कहा। उस वक्त वो मेरे गुरु थे और मैं उन पर डिपेंडेंट थी। उन पर बहुत भरोसा करती थी, चाहती थी कि रोज उनसे मिलूं और उम्मीद करती थी कि रोज उनसे बातें किया करूं। तुम जानती थी ना कि इनकी शादी हो चुकी है, बीवी है, बच्चा है। इसके बावजूद तुमने इनके हॉस्पिटल में तमाशा किया, मेरे ऑफिस में तमाशा किया, घर में तमाशा किया। तुम्हारी बेशर्मी की तो हद है। पता था, मगर उस वक्त पता नहीं क्यों खुद पर काबू नहीं रहा। मुझे बस डॉक्टर गाओ चाहिए थे। मैं जानती थी कि ये सिर्फ मेरी देखभाल कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट की करता है। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा बेबस थी, सबको परेशान कर रही थी। और जब आपका डिवोर्स हुआ तो मुझे लगा अब मेरे पास चांस है। मैं तब भी उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। शुलान, यही वजह थी कि हमारे डिवोर्स के बाद मैंने फॉरेन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तुमसे दूरी ही बेहतर थी। और फिर बाद में मेरे परिवार को मेरी मेंटल प्रॉब्लम पता लगी। उन्होंने मुझे अब्रॉड भेजा, ठीक भी हो गई और फिर शादी की। खुद को बेहतर महसूस किया, अपनी फैमिली बनाए, अपने बच्चों को बड़ा होते देखा। मैं बहुत खुश थी, मगर साथ ही डरती थी मेरे हस्बैंड को पता न चल जाए। इसलिए जब डॉक्टर साहब मुझे ढूंढते हुए वहां आए तो मैंने हमेशा ही उनसे छिपने के बहाने ढूंढे और लगातार उन्हें अवॉइड करती रही। इस साल मुझे एक ईमेल मिला जो डॉक्टर गाओ ने भेजा था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की शादी है। उसकी शादी से पहले वो चाहते थे कि उनका परिवार फिर से बस जाए। वो अपने बेटे की शादी में आपको ले जाना चाहते। शूलान, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपके परिवार को ही खोना ही होगा। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और आपके पास आई। शूलान, डॉक्टर गाओ, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके परिवार को तोड़ा है, आपका तलाक करवाया है और अब मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपना घर टूटा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, फिर तुमने दूसरों का हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद किया। मैं नहीं भूल सकती कि कैसे तुमने मेरे ऑफिस में आकर वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट मेरे मुंह पर मारी थी। सबके सामने तुमने कहा कि तुम और गाओ एक साथ रहते हो। तुमने कहा कि वो उसका बच्चा है, तुम दोनों प्यार करते हो और तुम ही वजह हो मेरे डिवोर्स की। वो समझी? झूठी थी। क्या मतलब? झूठी थी वो। झूठी से क्या मतलब? वो रिपोर्ट झूठी थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ। शुलान, मुझे भी बाद में पता चला कि गोयान की बहन भी प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी बहन से मदद मांगी। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था। डॉक्टर गाओ और मैं कभी प्यार नहीं करते थे। डॉक्टर साहब बेकसूर है। ऐसे कैसे कह सकते हैं ये? हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। सब मेरी गलती से हुआ, सब मेरी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? लेकिन तुम यहाँ आज तक आई क्यों नहीं? सॉरी शूला। 30 साल बीत गए। क्या तुम 30 साल मेरे वापस ला सकती हो? प्लीज।
तुम मेरा परिवार खा गई। अब तुम मुझसे सॉरी कह रही हो। सॉरी से क्या फायदा? तुम्हारी एक गलती से हमारा सारा परिवार खत्म हो गया। क्या तुम हमारे को 3 साल वापस ला सकती हो? हमारा घर टूट गया जब मैंने काऊ को डिवोर्स दिया, तब मेरा बच्चा सिर्फ 1 साल का था। I'm sorry। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरा घर तोड़ा, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकती। कभी नहीं, कभी भी नहीं। निकल जाओ यहाँ से। I'm sorry again। शुलान, 30 साल 30 साल के बाद ही क्यों? शुलान, 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 मुझे पता है कि तुम अभी अकेले रहना चाहती हो, लेकिन मैं बाहर ही हूं। जब भी तुम्हारा दिल करे आ जाना, मैं यहीं हूं। हेलो ज़ेनली। इतनी दोपहर को मुझे क्यों बुलाया? आजकल क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारी मेरी बहन से शादी हुई नहीं, मेरे रिश्तेदार की तरह बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? यूचिंग नाराज है? उसका गुस्सा मुझ पर उतारना है? हम सीधे सीधे काम की बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हें? मैं जिंदा हूँ अभी। कभी कभी मन तो करता है कि खुद की जान ले लूं ताकि इन सब से मुझे छुटकारा मिल जाए। मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं करोगे। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता, ये बताओ। एक तेज चाकू लेकर अपने सीने में भोंक लो। पहले दर्द नहीं होगा, लेकिन बाद में जरूर होगा। फिर ठंड महसूस होगी, शरीर सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स और लंग्स पंक्चर हो जाएंगे। चाकू लगने से खून बहता रहेगा, सीने पर खून होगा। चेस्ट में नेगेटिव प्रेशर की वजह से तुम्हारे लंग्स पिचक जाएंगे। इस तरह पिचकेंगे जैसे एक टमाटर पिचकता है। सारा खून उस कटे विंड पाइप से निकलेगा। तुम्हारा सांस लेना मुश्किल होगा। उस वक्त तुम्हारा गला सूखेगा, पर अगर खांसे तो वहां से खून निकलेगा, बहुत ज्यादा खून। खून बहुत गर्म होता है, पर तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ रहा होगा। तुम्हें साफ दिखाई देना बंद हो जाएगा, सेंसेस धीमे पड़ जाएंगे। सारी दुनिया मानो थम सी जाएगी। तुम्हारी रूह ऊपर उठेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदा रहना चाहोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। चलो मेरे साथ। क्या ये इतना डरावना होता है? अगर मैं चाकू कहीं और मारूं तो काम नहीं बनेगा क्या? आप डॉक्टर हैं, कुछ तो बताइए प्लीज, बताइए ना।
शुलान, तुम इतना काम करती हो पर बात जब तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हो? समझ नहीं आता मुझे। कभी तो मेरी मुझे सुना ताने करो। देना बंद करो। मैं शूशुलान कभी गलत नहीं होती, हमेशा सही कदम उठाती हूँ, मैं समझे? उस साल तुमने इश्क किया, क्या मैंने ये बात अपने बेटे को बताई? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं तुमको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, खासकर अपने बेटे के सामने। मैंने कुछ नहीं किया और ये बात मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, सैकड़ों बार बता चुका हूँ। ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। तुम आखिर मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? यकीन किया करो मेरी बात का। देखो, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो मेरी बात सुनो। असल में मेरा यांगशी हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया है। मैं किंग फैंग के सपने के बारे में जानता हूँ। उसका सपना है कि यांगशी हॉस्पिटल में एक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर बन जाए। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद टूट गई। नहीं, मैं जाग ही रहा था। लेकिन तुम यहाँ पर सोफे पर क्यों लेटे हुए हो? अरे कोई बात नहीं शुलान, मुझे इसकी आदत हो गई है अब। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना, क्या कहना है? एक मिनट, यहाँ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। यहाँ शांति से बैठो और बताओ क्या बात है, क्या चल रहा है दिल में? मुझे लगता है कि मैं अभी भी गोयान से नफरत करती हूँ। हाँ, उसकी वजह से हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है। लेकिन मैं खुद से ज्यादा नफरत करती हूँ। ये क्या कह रही हो? अपने आप से नफरत है मुझे। उस वक्त मैं बहुत जिद्दी और घमंडी हुआ करती थी। अपने अलावा किसी की नहीं सुनती थी मैं। अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, मानी होती, तो हमारा परिवार शायद 30 सालों तक जुदा नहीं हुआ होता। तुम्हारा बेटा तुमसे 30 साल तक अलग नहीं रहता। मैं खुद से नफरत करती हूँ। ठीक है शुलान, ऐसा मत कहो तुम। उस वक्त हम दोनों ही बहुत नासमझ थे। और तुम्हें पता है, बीते इन सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें उस वक्त समझाया होता, तुम्हें मनाया होता और जरा सी कोशिश की होती तुम्हारा प्यार जीतने की, तो हमारा परिवार यूं इस तरह नहीं टूटता। हम हमेशा ही साथ रह रहे होते। आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही थी। मैं बहुत जिद्दी थी, बेवजह गुस्सा करती थी और मैंने कभी आपकी नहीं सुनी, ना आपसे बात की। उस समय तो मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए था। मैं सबको बताना चाहती थी कि मैं शूशुलान तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है। ये सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैं आपकी दोषी हूँ, अपने बेटे की दोषी हूँ। सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है सब। मुझे माफ कर दीजिए। शुलान, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। जब भी शादी में कोई अनबन हो जाए तो दोनों में से सिर्फ एक को दोष देना सही नहीं है, ठीक है? आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। अब तुम भी बीती बातें भूल जाओ, ठीक है? अब हम सारी जिंदगी साथ बिताएंगे, वो सब करेंगे जो हम नहीं कर पाए। जो दिन हमने गवाए वो सब साथ में फिर से जिएंगे। मैं तुमसे यूं चिपका रहूंगा। तुम, मैं, हमारा बेटा, पूरा परिवार हमारा साथ होगा। बहुत मजा आएगा। इस दिन का सपना मैं बहुत सालों से देख रहा था। हाँ, अब ये सच हो रहा है। हाँ? वाह, क्या बात है। अब क्या मुझे इसे चलाना होगा, एक ड्राइवर बनके? तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी, स्ट्रेचर उठाना है। क्या मतलब, मरे लोगों को उठाना है? उन पेशेंट्स को जिन्हें इलाज की जरूरत है। मेरा एक क्लासमेट है जो इमरजेंसी सर्विसेज का डायरेक्टर है। अगर तुम ये करना चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। एक एग्जाम पास करने के बाद तुम वहाँ काम कर सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे कोई दूसरी अच्छी नौकरी बताना। ज़ेनली, तुम और कितने दिन अपने माँ बाप को तकलीफ देना चाहते हो? उनकी इज्जत और भरोसा तुम्हें पाना ही होगा।
शादी के बाद हम यहाँ हनीमून के लिए चलेंगे। बहुत ही रोमांटिक जगह है ये। रुको जरा, मुझे फिर से देखने दो। सुनो, क्या तुम लोग खाने पर ध्यान दोगे? यहाँ बैठकर सिर्फ खाना खाओ। ये लो। ये लो। थैंक यू। तुम ये पैनकेक्स खाओगी या ये ब्रेड? नहीं थैंक यू। चल क्या रहा है तुम्हारा? ध्यान क्यों नहीं देते हो नाश्ते पर? जल्दी खाओ और काम पे जाओ, वरना देर हो जाएगी ना। मेरी सर्जरी 10 बजे है। और मेरी मीटिंग 11 बजे है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। माँ, ये खजूर अभी पूरी तरह से गले नहीं है। अच्छा क्या? जल्दी मत करो। नहीं। कहीं जाना है क्या आपको? क्या? अगर जाना है तो चली जाइए, हम खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। तुम लोग हमेशा जल्दी में रहते हो, इसलिए मैंने कहा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से खाओ ना। मुझे कहीं नहीं जाना। कभी कभी वक्त मिलता है आराम से खाना खाने का। आप फिक्र मत कीजिए आंटी। आराम से खाओ, आराम से। हाँ हाँ। अभी तो 8 ही बजे हैं, मैं 9 बजे निकल सकता हूँ। अच्छा, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये लो ट्राई करो। माँ हमेशा मेरे लिए बनाती हैं। पीनट्स लो ना। हाँ ये अच्छा है। माँ आप भी लीजिए। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। अरे लीजिए तो। खाओ ना, खाओ। आराम से खाइए। ठीक है, आराम से खाती हूँ। माँ हम जा रहे हैं। ओके, ठीक से ड्राइव करना, आराम ठीक है, से गुड जाओ। बाय। ओके बाय आंटी। फिर मिलते हैं। ध्यान से जाना, अभी बहुत समय है। देर हो गई। चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ क्या इधर से लो। अरे मेरा एंगल यहाँ से अच्छा है। हाँ सही कह रही हो। बैकग्राउंड में ये आना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, ये बैकग्राउंड प्रिटी है। हाँ ऐसे देखो कितनी अच्छी है। ठीक है। सोशल मीडिया पर अरे अभी नहीं। पोस्ट करते हैं। लगता है चले गए। कौन है? तुम ही पहचानो कि मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं अरे अब बिल्कुल छोड़ नहीं भी दो। छोड़ूंगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। हाथ मैं हटाओ नहीं मेरी आंखों से। छोड़ूंगा। सब देख रहे होंगे मैंने ना। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो। क्या करते हो? उम्र का तो लिहाज करो। अरे उम्र से क्या, दिल तो हमारा अभी भी जवान है, बिल्कुल जवान। हाँ हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें मैसेज किया था वापस जाने के लिए। पर मैंने तुम्हें रिप्लाई किया था कि मैं इंतजार करता रहूंगा। तुम भी ना बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहे हो। इसमें क्या है शुल्हान, हम एक दूसरे को 35 सालों से मिस कर रहे हैं। अरे क्या? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हमें वक्त को थाम लेना चाहिए और छोड़ो प्यार ना मेरा करना हाथ। चाहिए। सब देख रहे हैं ना। लोग देख रहे हैं तो क्या, हम Please। पति पत्नी हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते अरे अब हैं। शांत हो जाओ। क्यों रहूं शांत? धीमे बोलो ना। अच्छा चलो ठीक है। कोई उम्र है प्यार करने की? उम्र से क्या होता है, और किसने कहा है कि इस उम्र में प्यार नहीं किया जा सकता? देखो अगर हम इस उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं तो इस उम्र में प्यार भी कर सकते हैं, समझ गए? चलते हैं। आ जाओ आओ ना। छोड़ो ना। चलो अब हम चलेंगे मूवी देखने और हम मजे करेंगे। अरे आओ ना। मुझे नहीं ओ, आता। अरे आ जाओ। आओ ये तो जगह तो सही। जवान क्या लोगों के कर लिए रही हो है। तुम? आओ बहुत मजा आने क्या वाला है। कर रहे हो? तुम लोग क्या देख रहे हो? हम लोग भी यहाँ गेम खेलने अरे, वाले हैं। मुझे तो चलो, गेम खेलना बैठो नहीं इस पर। आता है। बैठ जाओ। मैं खेलूंगी आ कैसे? जाओ। शर्मा मत, बैठो। आ जाओ, शाबाश। मैं बताता हूँ कैसे खेलेंगे। मैंने माँ को मैसेज करके पूछा कि वो कब तक लौटेंगी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने भी गांव अंकल को मैसेज किया और पूछा कि क्या आप बिजी हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं। तुम्हें नहीं लगता
कि वो दोनों डेट कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है। शेर का बाप भी आखिर शेर ही होता है। मेरे डैड ने प्रॉमिस किया है तो वो जरूर करेंगे। वो मेरी माँ का दिल जीत लेंगे। और क्या तुम भी उनकी तरह हो? तुम्हें कोई शक है क्या? शेर हूं मैं। मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर चले क्या? तुम्हारे घर पे कोई नहीं, वहां जाकर क्या करेंगे? अगर तुम्हारी माँ वापस आ गई तो प्लान चौपट। ठीक है कैप्टन, चलो। चलो। क्या तुम कर पाओगे? शर्त लगा लो मुझसे। तो हो जाए फिर। देखो मेरा कमाल, जल्दी करो। अब देखो मेरा जलवा। चेक। नहीं। अब बोलो। ये लो। दोबारा खेलते हैं। तुम मुझे जीतने अरे नहीं देते। जीतना है तो ठीक से खेलो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है। 在天涯，不是说放下就可以放下，再回首。 यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, मेरा दिल घबरा रहा है। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे चलो ना। बैठी रहो, थोड़ी देर में अच्छा लगने लगेगा। अरे नहीं बैठो ना, यार। जिद मत करो, बैठो। देखो ना वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज बैठो ना। 怎能不牵挂？ तुम रुको, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। ठीक है ठीक है। बस 1 मिनट में आया। 就像忘了一朵花，就像忘了哭过的青春，笑过的年华。忘了吧，忘了吧。 अरे ये क्या, लाइट क्यों चली गई? अरे कोई देखो ना, कोई कुछ करता क्यों नहीं? ये क्या हुआ? अरे ये क्या कोई स्पेशल होने वाला है ये गाना है मेरी प्यारी पत्नी शुलान के लिए। इस गाने में हमारी जवानी के खास पल हैं। उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगेगा। 脚步深深，山水朦胧，一次心动，一生遗忘。小阁畔墙。 长路思量，一次心动，一生遗忘，一次心动，一生遗忘。 一次心动，一生遗忘。 ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी माँ इतनी सुबह सुबह कहाँ गई है? शायद क्लास गई होंगी। 7 बजे शुरू होती है क्लास। अगर उन्हें डैड के साथ डेट पर जाना है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा क्लासेस बंक की तो हम पेरेंट टीचर्स मीटिंग में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे टीचर्स को? तुम जाओ वहाँ, मैं नहीं आ रही। तुम्ही ने तो कहा था उनकी रिलेटिव बनोगी। तो अब क्या करें? पर अगर तुम्हारी माँ सच में गाँव अंकल को डेट कर रही है तो मैं खुश हूँ।
वो आजकल बहुत खुश रहती हैं, तैयार होती हैं, मुझे भी प्यार से देखती है। मजा आ रहा है। कुछ नहीं, प्यार का कमाल है ये डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें इससे एतराज है, बताओ? अरे हाँ, आखिरकार उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। देखो, माँ की तरह इशारे कर रहा हूँ। है? तुम्हारी माँ ऐसे करती है, मुझे परवाह नहीं। इस तरफ, इस तरफ। तुम पेशेंट के रिश्तेदार हो? पड़ोसी हूँ। पेशेंट कहाँ है? उस तरफ। ठीक है, जेनली सब ऊपर लेकर आओ। हाँ, अभी लाया। जल्दी करो। कम ऑन। हाँ, ला रहा हूँ। डॉक्टर इस तरफ, इस रूम में। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पेशेंट कोमा में है, शायद मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। वीनस ट्रांसफ्यूजन। जल्दी करो, जल्दी करो, तेजी से, जल्दी करो, जल्दी करो। वीनस चैनल एस्टेब्लिश हो गया है। एम्बुबैक दो। ठीक है। ओरल कैविटी? ओरल कैविटी पल्स रिकवर हो रही है। जाकर स्ट्रेचर लेकर आओ। हाँ। जल्दी जाओ और लेकर आओ। हाँ, लाता हूँ। लाओ मुझे। उस तरफ। और 2 लोगों को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट फास्ट। हो गया। 1 2 3। धीरे 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 धीरे। पहले मुझे बाहर जाने दो। आराम से, आराम से। जेनली टाइट पकड़ो। जेनली टाइट पकड़ो। चलो आ जाओ, आराम से, आराम से। पहले मुझे बाहर जाने दो, मुझे जाने दो। रुको। तेदोंग, सलाइन ऊपर उठाओ और संभल कर उतरना। ठीक है। सीढ़ियों पर संभल कर, ध्यान से, आराम से, आराम से, धीरे। इस तरफ लाओ। धीरे धीरे रखो, रखो। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तेदोंग, तुम पहले चढ़ो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, ठीक है। हाँ। चलो अब चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तुम इसे देखो। ओके। जल्दी करो, आओ, आ जाओ। क्या तुम होश में हो? क्या करें, इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। चलो उठाते हैं इसे दोस्त। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आराम से जाना। अरे इसे देखो, बहुत थक गया है शायद। सब ड्रामा है। थोड़ा धीरे पियो। आराम से पियो। आराम से। पहली बार स्ट्रेचर उठाने पर ऐसा होता है। इसकी आदत हो जाएगी। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? हाँ? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सबके साथ ही होता है। पहली बार डर लगता है, फिर आदत हो जाती है। तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये। अरे तुम रुक जाओ, वो भी बच्चा है, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। वो अभी नहीं जानता हम क्या काम करते हैं। किंग फैंग, देखो, हाँ, ये मैं नहीं करने वाला। ये जॉब मेरे लायक नहीं है। मुझे काम करके बिल्कुल मजा नहीं आता है। ना खाने का ठिकाना, ना पीने का हिसाब। हद होती है। दिन भर यहाँ वहाँ दौड़ते रहो, स्ट्रेचर उठाते रहो। पीठ अकड़ गई है मेरी। हो गई तुम्हारी बकबक? हाँ, हो गई। मुझे नहीं करनी है जॉब। सच में ये जॉब नहीं करनी? सुना ना, नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा एक ऑपरेशन है, मैं जाता हूँ। एक और बात जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुमने इन 4 दिनों में 17 लोगों की जान बचाई है।
क्या कहा? सुनो, बोलो। कहाँ हो तुम? हमें कॉल आया है। हाँ, मैं अभी आया। एक और बात जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुमने इन 4 दिनों में 17 लोगों की जान बचाई है। चलो। तुमने एम्बुलेंस बुलाई थी? इनकी धड़कन तो चल रही है। एलिवेटर खराब है, सीढ़ियों से चलो। ये ठीक तो है? अरे संभल कर। मैं करूं? इधर आओ। हाँ, मुझे करने दो। सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं। फैंटास्टिक। चिकन रोस्ट, मटन पाया और थोड़े वेजिटेबल्स, काफी है ये। बहुत अच्छा मेन्यू है। इन दिनों हमारा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है।
मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। सही कह रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, जब ज़ेनली घर पर आए तो उसे इस बारे में मत बताना, वरना उसे लगेगा तुम उसकी जॉब छुड़ाना चाहते हो। सोच समझ कर ही बात करना। हाँ हाँ, मैं उसके सामने इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। तुमने कहा हमारा बेटा हमेशा किंगफिंग से लड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी दी हुई जॉब में मन लगाकर काम कर रहा है ना? ये खुद को सुधारने का अच्छा मौका है उसके पास, है ना? बढ़िया। हाँ, जैसी बीमारी वैसी दवा। तुम फिक्र मत करो, ये जॉब मैं उसे बीच में छोड़ने नहीं दूंगा। मेरे पति को बचाइए। पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, गोलियों से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? CPR दो। ओके। ECG। ओके। ज़ेनली एम्बो बैग। हाँ लाता हूँ। प्लीज कुछ भी करके मेरे पति को बचाइए। हम कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सांस लो। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। स्ट्रेचर लाओ। स्ट्रेचर। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा खेलना बंद करो, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेके चलो। पूरा दिन हॉस्पिटल में क्यों वेस्ट करूं? आप अकेले ही जाओ, मैं बिजी हूँ। खेलना बंद करो बेटा, चलो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। थैंक यू सो मच, आज मेरे पति की जान बच गई। प्लीज आप बताएंगे मैं इसके चार्जेस कहाँ भरूं? आप ऑफिस जाइए, पैसा पे कीजिए, बाकी एम्बुलेंस के पैसे भी आपको भरने होंगे। ठीक है? ठीक है। ओके।不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语。我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火。璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你我是，有爱就